दो शक्तिशाली सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ दिल्ली और अजमेर का राजा पृथ्वीराज चौहान और दूसरी तरफ था मोहम्मद घोरी, जो गजनी से आया था और हिंदुस्तान पर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ऐतिहासिक युद्ध में एक ऐसा मोड़ आया जब पृथ्वीराज को अपने घमंड पर पछतावा हुआ और उन्हें मोहम्मद घोरी से माफी मांगनी पड़ी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच पहली भिड़ंत एडा से अब्बे में हुई, जिसे तराइन की पहली लड़ाई कहा जाता है। पृथ्वीराज की सेना शक्तिशाली थी। राजपूत योद्धाओं की बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। घोरी के सैनिकों की संख्या कम थी, लेकिन वे युद्ध नीति में माहिर थे। इस लड़ाई में पृथ्वीराज की सेना ने घोरी की सेना को परास्त कर दिया। घोरी खुद घायल हुआ और मुश्किल से अपनी जान बचाकर गजनी भाग गया। उस समय पृथ्वीराज के पास मौका था कि वह घोरी का पीछा करता और उसके साम्राज्य पर हमला कर उसे खत्म कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। 1902 दूसरी लड़ाई और पृथ्वीराज की हार। मोहम्मद घोरी को इस हार ने झकझोर दिया। उसने अपनी हार से सबक लिया और एक नई रणनीति बनाई। अगले ही साल 11 साल मासी बाई में वह फिर लौटा, इस बार पहले से अधिक तैयार और अधिक खतरनाक। तराइन के मैदान में फिर से दोनों सेनाएं आमने सामने थीं, लेकिन इस बार घोरी ने चालाकी से अपनी सेना को बांट दिया। रात के अंधेरे में उसने पृथ्वीराज की सेना को थका दिया और सुबह अचानक हमला कर दिया। राजपूत योद्धा बहादुरी से लड़े, लेकिन वे थके हुए थे और उनकी सेना बिखर गई। देखते ही देखते युद्ध का रुख बदल गया। पृथ्वीराज की कैद और पश्चाताप। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और उसे घोरी के सामने पेश किया गया। घमंडी और अजेय समझे जाने वाले पृथ्वीराज अब बेबस थे। घोरी के दरबार में उन्हें अपमान सहना पड़ा। कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज ने अहंकार में पहली लड़ाई के बाद घोरी को छोड़ दिया था, तो वह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अब जब पृथ्वीराज कैद में था, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पहली लड़ाई के बाद घोरी को खत्म न करके बड़ी गलती की थी। कहा जाता है कि दरबार में उसने धीरे से यह स्वीकार किया, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको कम आंका था। इतिहास का नया अध्याय। इसके बाद इतिहास वही हुआ जो ताकतवर शासकों के साथ होता आया है। पृथ्वीराज को अंधा कर दिया गया और बाद में उसे मौत के घाट उतार दिया गया। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? इतिहास केवल वीरता की कहानियों का संग्रह नहीं, बल्कि यह सिखाने के लिए भी होता है कि रणनीति और दूरदृष्टि कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक चूक, एक गलती और पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिल सकता है। अगला पॉइंट बहुत दिलचस्प है। भारत में घोरी के बाद क्या हुआ? इसे जानने के लिए हमारी अगली वीडियो जरूर देखें। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी, तो हमारी प्लेलिस्ट्स में ऐसे ही और रहस्यमयी इतिहास से जुड़े वीडियो हैं, उन्हें भी देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं।